हमारे को टाइम नहीं लगा, तो सबसे पहले वो करेंगे। और वेरी गुड सरिता, आप आ गई। सरिता ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो अब थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। आउटसाइड, ये फील्ड वाला कौन बताएगा मेरे को? फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, आउटसाइड क्या फॉर्मूला होता था इसका? KQ upon R square. KQ अपॉन R Small. सरफेस पे KQ upon capital R square. KQ upon capital R square. वेरी गुड। और इनसाइड पे 0. जहां भूल जाओ बता देना, हम पीछे वापस वही स्लाइड पे तुम्हें याद दिलवाएंगे। फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर आउटसाइड KQ upon KQ upon small R square. सरफेस पे KQ upon capital R square. इनसाइड पे 0. R naught upon R cube. R dash cube. upon R cube. एक बच्चा बोलो KQ R naught upon capital R cube. ये था क्या? Yes sir. पक्का? KQ R square था छोटा सा। Yes. पक्का? Yes sir, ये था। याद करो, आओ वापस। R dash. छोटे R का क्यूब था वहां पे। दिख रही है क्या ये वैल्यूज? ओहो बहुत पीछे पहुंच गए हम। आओ, छोटे आर का क्यूब नहीं था बच्चे। चलो अब तक दिखा देते। डैश था, बस R डैश था। डैश था। हाँ बस, वैसे वो आर डैश की कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन याद रखो। देखो क्या है, क्या यही आया क्या सेम? इनसाइड द स्फीयर आएगा। रो भी नहीं दिखा है पहले वाले में। है? अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। yes, और इसको लर्न कैसे करना था? इसको लर्न कैसे करना था? कोई भी स्मॉल आर में नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो, सॉलिड स्फीयर की वजह से के क्यू, जैसे बच्चे ने बोला था आर अपॉन में आर क्यूब होता है, बिल्कुल। और आर भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आर डैश लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए ये आर कहाँ की बात हो रही है सर? इनसाइड की। तो ये कैसे याद करोगे? यहाँ पर आर आएगा या आर स्क्वायर आएगा? तुमको ग्राफ दिखाना है। ये देखो, ग्राफ में पहले सीधा लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन होती है क्या? यस सर। ये तभी होगी ना जब ई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या आर स्क्वायर में स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या ऐसी? बोलो। आर में बनेगी, तो इसलिए ऊपर तो हमेशा क्या ही रहेगा यहाँ पर आर, नीचे आर का क्या होगा? क्यू। क्लियर है बच्चे सबको? यस सर। हाँ ना, सबको क्लियर है? यस सर। अतुल थोड़ा जल्दी आया करो, अतुल और निखिल बहुत लेट आए हो बच्चे। चलो क्वेश्चन करते हैं। ऋषभ थोड़ा जल्दी आया करो बच्चे, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ इन सबको, ठीक है? जो जो लेट आ रहे हैं। देखो वही था फोर्स। ये हो गया था क्या क्वेश्चन हमारा? यस सर। क्या आंसर आया था? फटाफट बता दो मेरे को, फटाफट। सर जो पहला था उसका तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरे में भी यही आएगा। क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कैसा आएगा? स्मॉल वाला, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर दे रखे ना, सेंटर से डिस्टेंस। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी यही आएगा, क्योंकि पहले नेगेटिव में था, फिर बाद में स्मॉल लगा दो। नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हो। वैसे इसको नेगेटिव करना, ठीक है? हम इसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं ना, वैसे तो किसी को भी कर सकते। आर स्क्वायर याद रखना, स्मॉल वाला है। यही आया था इस क्वेश्चन में। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। हो गया था ये पक्का? किसी को समझ में आ गया था ये? चले आओ, ये इसका आंसर था। आओ इसके ऊपर बात करनी थी, बताओ मुझे। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? होमवर्क तो किया ही होगा सबने, बहुत है ना। अ पॉइंट सिचुएटेड है कहाँ पर? सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। कहाँ पर है? सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। फाइंड आउट द फील्ड फोर्स ऑन चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू। थोड़ा बहुत इसको भी डिस्कस कर लिया था हमने, बट कोई बात नहीं। ध्यान रखना, फोर्स निकालना है चार्ज क्यू पर। और तुम्हें पता है ये फोर्स कौन लगाएगा? स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप टाइम स्टार्ट कर रहे हैं अभी।
कर लो, आंसर बताना मुझे फर्स्ट पार्ट के। वैसे तो तीनों के आ जाने चाहिए, फटाफट करो। सर ये क्वेश्चन होमवर्क था ना? बताओ फिर आंसर। जो पहला है फोर्स ऑन एक बार टाइम होने दो, टाइम होने दो, सब 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 कर ले, फिर हम करते हैं। 2 मिनट रुको, 1 सेकंड, अब तो 2 मिनट भी नहीं रहेगी, 15 सेकंड रह गए। बताओ बच्चे। फोर्स ऑन चार्ज की वो 0 है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना हॉलो स्फीयर के अंदर वो 0 होती है। वेरी गुड, क्योंकि तुम्हें पता है ये फोर्स कौन लगाता है सर, ये फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? स्फीयर का। स्फीयर का। तो अगर होलो स्फीयर। सेंटर पर चार्ज पड़ा है तो सेंटर पर ही फील्ड देखना पड़ेगा, वो क्या होता है? 0। तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? 0। जीरो। इंटेंसिटी ए। अब इलेक्ट्रिक, अब फोर्स नहीं पूछी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है एट ए। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगा? एक तो किसकी वजह से होगा? तो स्फीयर की चार्ज की वजह से। हाँ, स्फीयर की वजह से होगा और क्यू चार्ज की वजह से होगा। स्फीयर की वजह से कितना होगा ए पर? 0। 0। ये थिन स्फीयर है सर, अंदर से खाली होगा और थिन है, अंदर तो कुछ है नहीं इसके, तो 0। प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर? के क्यू आर स्क्वायर। आर की जगह यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, नाम बता दो। सी ए सी का स्क्वायर, राइट? AC। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। अब एट बी कौन बताएगा मेरे को, बताओ एट बी, बताओ फटाफट। एट बी, बी पर भी वही होगा सर, किस किस की वजह से होगा बताओ? स्फीयर की वजह से और क्यू की वजह से। क्यू चार्ज की वजह क्यू की से। वजह से और स्फीयर की वजह से। क्यू की वजह से कितना होगा बच्चों? क्यू के क्यू अपन आर के क्यू अपॉन बी स्क्वायर। आर स्क्वायर, कैपिटल आर। अब वैल्यू बोलो ना उसकी, आर का मतलब कौन सा डिस्टेंस है? स्मॉल आर वाला। हाँ, स्मॉल आर की वैल्यू बताओ ना, ये कहाँ से कहाँ तक का? बीसी का स्क्वायर। BC का। BC। और स्फीयर की वजह से बाहर कितना है? के कैपिटल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। आर मतलब BC का स्क्वायर। तो यही BC। आ गया। क्लियर है क्या सबको? यस Yes, सर। sir. कोई डाउट है तीनों में? नो No, सर। sir. आओ, यही आंसर है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, तुम्हारा टाइम स्टार्ट करेंगे हम 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। हाँ भाई, किसका हो गया हैंड रेस? वेरी गुड, बट बहुत बच्चों को कम का हुआ है। हाँ विवेक, आप बताइए। बताओ बताओ, पी पॉइंट पर बता दो पहले, तुम सिर्फ पी पॉइंट पर कैसे निकालोगे? क्या अप्रोच क्या लगाएं? अप्रोच कौन बताएगा मेरे को? अप्रोच कोई बच्चा अप्रोच डिस्टेंस बता सकता है? हाँ बताओ बताओ।
बताओ विवेक। सर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या निकालना है पहले मुझे ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी एंड यस उसका रेशो। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालते हैं और सब बच्चे अपना दिमाग खोल के काम करेंगे। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करोगे? समझ में आ रही है ना सबको? तो क्वेश्चंस के लिए इनफ टाइम है तुम्हारे पास, 1 मिनट होता है, ढंग से करो। वैसे तो मैंने 30 सेकंड सोचने के लिए दे रखे, 30 सेकंड करने के लिए करने हैं, ठीक है, पर अब तुम 1 मिनट में सोचना तो स्टार्ट करो। सिर्फ अप्रोच पूछ रहा हूं मैं अभी। तो बताओ पी पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए? बताओ। पहले स्फेयर से चेक कर तो आपने सरफेस के लिए निकाली थी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तो एक ही तरीका भी पता है हमें, कौन सा? गॉस लॉ है ना। यस सर। तो गॉस Yes, sir. पी पॉइंट पर देख रहा हूँ कोई सरफेस नहीं बन रहा तो क्या करूंगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ हाँ करेंगे। वेरी गुड, गॉसियन सरफेस बना देंगे। पी पॉइंट पर ऐसा ही बनेगा क्या? यस यस सर। तो सर ये पी पॉइंट पे आपने सरफेस बना दिया, गॉसियन सरफेस। अब क्या करते थे अप्रोच में हमारा? बताओ अप्रोच में क्या करते थे हम? हाँ ना, कुछ तो बताओ, क्या करते थे गॉसियन सरफेस के बाद? गॉस लॉ लगाते थे। उसके बाद गॉसियन सरफेस के बाद क्या करते थे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूं? फ्लक्स। हाँ बोलो ना, फिर कैसे निकालूंगा? बताओ, तुम बताओगे तभी लिखेंगे। बताओ कैसे लिखिए, बताओ। गॉसियन सरफेस के अंदर सर एडीएस इक्वल टू क्यू वेरी अपॉन गुड, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू। देखो अब इतनी प्रैक्टिस करी है, हर गॉस लॉ को हर एक फिगर पे लगाया, लेकिन अभी भी अगर आंसर नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा सोचो तो सही ना। अगर अभी जवाब नहीं दे पा रहे हो बच्चे तो फिर एग्जाम में कैसे जवाब दोगे? सोचो थोड़ा सा खुद। कोई भी बच्चा ये मत सोचना कि अभी घर जाके देख लूंगा दोबारा से आ जाएगा। सॉल्यूशन देख के आंसर करने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है? सबको समझ में आ रही है मेरी बात? यस। यस सर। यस सर। लगा दो, वो आंसर चाहे गलत भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर सॉल्यूशन देख के आंसर कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि फिर अप्रोच ही नहीं लगेगी तुमसे। आओ, तो गॉसियन सरफेस लगाया, उसकी वजह से ई डॉट डी एस किया, तो ये किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लूं? कांस्टेंट बाहर ले बाहर। लूं। हाँ, तो डीएस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? मैं 4 डॉट पाई आर स्क्वायर। को जीरो ही मान रहा हूं, इसलिए डॉट हटाया। हाँ बोलो। 4 पाई आर और स्क्वायर। पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताऊंगा मैं तुम्हें लास्ट में, चलो ठीक है। उसके बाद अब चार्ज एनक्लोज्ड कितना है गॉसियन सरफेस जो तुमने बनाया है स्मॉल उसपे? क्यू। स्मॉल क्यू है सिर्फ, चलो ठीक है। अपॉन में एप्सिलॉन, यही आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही हो जाएगी। यस यस सर। ध्यान से देखना, क्योंकि ये होलो है। वैसे तो अगर ये होलो भी ना होता तो तुमने क्या देखना है? सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस बनाया सर, उसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है तुमने देख लिया, ठीक है। वैसे तो बाहर वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना अंदर, हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। सॉलिड स्फीयर में हम इसकी बात करेंगे। चलो यहाँ तक हो गया। अभी होलो में तो जीरो नहीं होगा। होलो में जीरो होगा, इसीलिए तो रुक गया हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ सॉलिड स्फीयर में हम इसकी बात करेंगे। लेकिन अगर सॉलिड में होगा तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन, अभी करेंगे वैसे भी। अच्छा, यहाँ पर हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरे केस में बताओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है? क्यू पे। क्यू पे। क्यू पॉइंट पे फटाफट क्या करूंगा? गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। ड्रॉ कर दो गॉसियन सरफेस। ऐसा ही कुछ होगा क्या? यस सर। यस सर। इसकी रेडियस तुम्हें दिख ही रही है, वही लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा बताओ फटाफट? सब बोलेंगे, सिर्फ केशव नहीं है ना क्लास में, सिर्फ विवेक भी नहीं है, सिर्फ जैसिका भी नहीं है, और भी बच्चे हैं, सिर्फ सरिता भी नहीं है। और बच्चे बोलो क्या करेंगे इसके बाद? बताओ कौन है क्लास में? इतने सारे बच्चे हो भाई। गॉसियन सरफेस लिखेंगे। हाँ, गॉसियन सरफेस की इक्वेशन लिखेंगे, मतलब गॉस लॉ लगाएंगे। क्या होता है वो? ई डॉट डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लूं क्या? ले लो सर। क्योंकि डॉट को मैं पहले से cos जीरो मान रहा हूँ बच्चे, इसलिए डॉट हटा देता हूँ। इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना है?
3Q चार अपॉन क्यू 4Q 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 हाँ, क्योंकि देखो अब इसके अंदर ये क्यू तो है ही, सॉरी और बाद का 3Q तो है ही, साथ में एक चार्ज क्यू और भी है ना। यस सर। Yes, ये तो क्यू क्या है सर, पॉइंट है सर, ये क्यू तो क्या है, पॉइंट है। तो ये क्यू तो पॉइंट है, यहाँ पर हमने लगाया। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर कौन कौन से चार्ज आ रहे हैं, एक तो 3Q आ रहा है और एक Q आ रहा है, 4। तो कितना टोटल चार्ज हो गया, 4Q। ई की वैल्यू ई होगी, ds का इंटीग्रेशन इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, 4π2R का 4.2R स्क्वायर 2r का स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है बच्चे इस गॉसियन सरफेस की, 2r। 4। अभी चेक करेंगे तुम्हारा आंसर सही भी है या गलत है, अभी तो जो बोल रहे हैं। तो अब क्या है, ई की वैल्यू, ई तो ठीक है, 4π2r का स्क्वायर मतलब 4 से 4 काट ही दो पहले, कितना हो जाएगा 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्या। यस सर Yes, sir. तो ई की वैल्यू क्या आ गई, KQ अपॉन R क्यू अपॉन में 4πr एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ कितनी, अब इन दोनों को 1:1 पी और क्यू को P कितना है, रेशो आ रहा है। 1:1 किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में जरा सा भी डाउट है तो प्लीज आस्क, हमने पूरा किया इसको, कर लेंगे अब। यस सर। Yes, अब मुझे ध्यान से सुनना, मुझे केशव, सरिता, विवेक, दिव्या और एक और बच्चा था, जेशिका। कौन दोबारा बोलो, जेसिका। जेशिका। इनके अलावा कोई बच्चे आंसर देगा, मुझे समझ में आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्लियर है सबको, हाँ या ना। Yes, देखो sir. कोई हाँ भी नहीं बोल रहा। यस सर यस सर। देखो इसका आंसर क्या आया, 1:1। अब आओ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अरे ये क्वेश्चन का तो आंसर तुमसे मांग भी नहीं सकता, चलो ट्राई करेंगे। अब आ जाना भाई, ये वाले बच्चे भी बोलने लग जाना, ठीक है, सब बोल सकते क्योंकि क्वेश्चन आ गया ये नॉन यूनिफॉर्म वाला। देखो अब देखो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान रखना इस क्वेश्चन पे। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है इनसाइड एन इंसुलेटिंग सरफेस। कैसा सरफेस है, इंसुलेटिंग अगर कंडक्टिंग होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, 0 कोई बात नहीं अंकिता, कोई बात नहीं, 0 होता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, इंसुलेटेड है। तो क्या 0 होगा, नहीं सर, वहां पर होगी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, इंसुलेटर के इनसाइड 0 होती है क्या, नहीं सर, कुछ ना हाँ कुछ सर, और इसे पता भी कैसे चलता है, क्योंकि इन्होंने वहां पर दे रखी है। अब ध्यान से देखना, इन्होंने क्या दे रखा है बच्चों, एक इंसुलेटिंग स्फीयर है, रेडियस उसका r है, इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या दे रखा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, रो दे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब अंदर भी अब क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और कैसे क्या गिवन है यहाँ पर ध्यान से देखना, एक हमारे पास स्फीयर गिवन है, उस टाइम वाले को स्फीयर की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये स्फीयर गिवन है बच्चे, तो अब इसकी रेडियस कितनी गिवन है, और कैपिटल है। अब ध्यान से देखना वो क्या कह रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर चार्ज पर यूनिट मतलब रो डेंसिटी, यानी चार्ज डेंसिटी, रो की वैल्यू गिवन है कितनी, C मल्टीप्लाई बाय, पहले तो मेरे को ये बताओ क्या इसका मतलब क्या है, और R क्या है यहाँ पर, स्मॉल r रेडियस नहीं कैपिटल R रेडियस है। इसके अंदर कहीं पे पॉइंट है उसके हाँ देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द क्या है, सेंटर R क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब इसका मतलब क्या है, कोई मेरे को बता पाएगा, और तुमको निकालनी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पी पॉइंट पे, अब हमारे पास फिर हॉलो नहीं है, पी वॉल्यूम डिस्टेंस, हाँ वो तो ठीक है, बिल्कुल वो तो बिल्कुल समझ में आ गई बात कि अंदर तो होलो नहीं है, वेरी गुड। यहाँ पी डिस्टेंस पर पहले तो फील्ड निकालना है, लेकिन ये डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब क्या है, अभी तक जो डेंसिटी थी वो कांस्टेंट थी, कैसी थी, कांस्टेंट थी, है ना। तो अब क्या डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है सर, नहीं है, क्योंकि अब वो किस पे डिपेंड कर रही है,
सी तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, सी और आर पे सी तो कांस्टेंट आर है, पे डिपेंड कर रही है। constant है। तो लेकिन यहाँ पर आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, मतलब अगर मैं सेंटर से इस डिस्टेंस पर हूँ मान लो, तो वैल्यू कुछ और आएगी। मान लो पहले सेंटर से मैं मान लो 2 सेंटीमीटर दूर हूँ, तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी रो इज इक्वल टू 2c, राइट। आर की जगह 2 पुट कर दूँ, सर ये कलर नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, एक सेकंड, ठीक है। 2 सेंटीमीटर कर दूंगा तो रो इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। अब मैं सेंटर से सपोज कर लो चला गया बच्चे 4 सेंटीमीटर दूर, तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4c 4c। और अगर मैं सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर चला गया मान लो, तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 मतलब सर अब डेंसिटी चेंज हो रही है जैसे जैसे तुम स्फीयर के अंदर मूव कर रहे हो, स्फीयर के अंदर मूव कर रहे हो। ओहो, आर स्मॉल आर कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है? 0 से लेकर कैपिटल आर तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट और कैपिटल आर तक, मतलब स्फीयर के अंदर अंदर तक रहना है, उसके सरफेस तक, इससे बाहर की बात नहीं कर रहे। तो सर अब कैसे करें इसको? पहले वाला कल तो हमने बिल्कुल, अब ये सॉलिड स्फीयर वाला केस है या शेल वाला केस है, पहले तो मुझे ये बता दो। सॉलिड सॉलिड स्फीयर अंदर की बात हो रही है सर, है ना, वैसे वाला केस लगेगा, ठीक है सर। तो लेकिन उसमें तो हमने बता दिया था सर, इसमें भी गोस लो तो लगाएंगे ना नहीं लगाएंगे, बताओ मुझे। लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया करो बच्चे, अब देखो 2 तरीके के काम कर सकते हो यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चंस में तुम पहले ही अपना एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया करो, देखना कैसे। उस एलिमेंट की वजह से देखने कितनी लगती। हाँ तो ध्यान से देखना, आसान है बहुत, लेकिन एक बार समझ गए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हजारों आ जाएंगे। बस रो की वैल्यू चेंज कर देता है बच्चे वो, और जेई में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ रो की वैल्यू चेंज कर देता है बस, और कुछ चेंज नहीं करता, एग्जैक्टली चीजें पूछते। देखो ये आर है, ठीक है सर, रेडियस है। मैं क्या कहता हूँ, मैं छोटा सा अंदर की बात हो रही है ना, तो अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा वो काट लेता हूँ, एक सेक्शन स्फीयर का। तो स्फीयर के अंदर से काटूंगा तो स्फीयर, भाई स्फीयर के अंदर से तो स्फीयर ही कटेगा, वो शेल सा बन जाएगा, है ना, वो छोटा सा शेल बन जाएगा एक, राइट और रॉन्ग? शेल कटेगा सर, उस शेल की बात कर लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे सर हम करते नहीं थे अभी तक, जो आपने हमने पहले बताया था, रिंग है उसका एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते थे, है ना, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते थे, याद आया? सब करते थे। अच्छा डिस्क में किसको काटा था हमने? डिस्क के अंदर, डिस्क का जब निकाल रहे थे, डिस्क किससे मिलकर बनी हुई थी हमने देखा था? बहुत सारी रिंग से। छोटे-छोटे रिंग्स। ऐसे ही जो सॉलिड स्फीयर है, डिस्क रिंग वैसे ही रिलेटेड है जैसे सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल है। डिस्क रिंग से बनकर बनी हुई है, सॉलिड स्फीयर किससे मिलकर बने होंगे? छोटे छोटे स्फेरिकल शेल से, मान के चल लो। वैसे तो वो भी रिंग से ही मिलकर बने होते हैं, अभी दिखाएंगे बाद में, पर अभी तो मान सकते हो, अगर मैं एक छोटा सा काटू तो एक स्फीयरिकल शेल मिलेगा मेरे को। अब उस शेल की वजह से, उस शेल की कुछ थिकनेस भी मान लो हो जाएगी, ठीक है, ये शेल है, तो सर शेल का, अब ध्यान से देखना, ये इसकी रेडियस है, ये रेडियस में ही थोड़ा सा कुछ आगे, तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? डीआर। वेरी गुड, आपको समझ में आती है ना ये बात, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। थिकनेस हो गई। अच्छा, तो इसकी वजह से एक बार देख लेते हैं सर, इसकी वजह से क्या है, फ्लक्स की वैल्यू, ये सब। लेकिन सर ये क्या जरूरत है? सबसे पहले तो ध्यान रखना, हमें जो हमारा मेन पॉइंट है, ध्यान रखो, मैं इसको समराइज करूंगा बाद में, लेकिन अभी समझो, सबसे पहले हमें निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द सेंटर। मान लो बी सेंटर, मुझे कहीं नहीं पता कहां पर है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक बार, तो बी सेंटर से मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, लगाऊंगा तो मैं वही अपना, क्या फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? बी। अब मान लो बी मेरा गॉसियन सरफेस है ना, हाँ बताओ बताओ। ई डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट cos 0 की वजह से। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ले लिया एक बारी, चलो मान लेता हूँ बाहर, ठीक है, और ds क्या लिखूंगा? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। नहीं, अभी गॉसियन सरफेस कहाँ लिया देखो ना मैंने, इसको अभी इसके ऊपर आएंगे, अभी जो हमने निकालना है ना वो बताऊं मैं। हाँ, स्मॉल आर।
बी का स्क्वायर, क्योंकि हमने अब पी पॉइंट यहाँ एक्चुअल में तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है ना फील्ड पॉइंट पी पर, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए बी पर हमें, तो बी पॉइंट पर डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस बना दिया, उसकी वजह से निकाल रहा हूँ। ए इंटू 4 पाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए टोटल चार्ज अपॉन में, और ये चार्ज होना चाहिए एनक्लोज्ड। अब यही अब मैं बता रहा हूँ कि ये चीज की जरूरत क्यों पड़ी। अब चार्ज एनक्लोज्ड निकालना है ना बच्चे, तो वो कैसे निकालूंगा, पहले तो मैं निकाल लेता था, कैसे निकाल लेता था, दिया था चार्ज लेज वाले क्वेश्चन से, याद आया? यस याद आया? वॉल्यूम क्या डेंसिटी, वहां पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ पर सर वेरी हो रहा है, यहाँ पर हर दुकान पर लेस का प्राइस क्या है, डिफरेंट ऊपर नीचे इंक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो ना? हाँ सर। अब यहाँ पर चार्ज एनक्लोज्ड कैसे निकालूं, उसका ये तरीका है कि एक छोटा सा एलिमेंट काटा और डी इसकी वजह से चार्ज देख लेते हैं। देखो कैसे, कुछ नहीं करना, ये जो बनाया है ना बच्चे मैंने, ये सिर्फ क्या निकालने के लिए बनाया है, चार्ज। हाँ, अब चार्ज एनक्लोज्ड। एक सेकेंड, ये था हमारा क्वेश्चन, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हमने तो अपनी अप्रोच लगाई, उन्होंने मेरे से पूछा था सर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मैंने बी डिस्टेंस पर, तो मैं बी डिस्टेंस गया, एक क्वेश्चन सरफेस बनाया और मैंने क्या लगा दिया, गॉस लॉ लगा दिया। मैंने कहा सब ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, लेकिन एक चीज की कमी थी, किस चीज की, चार्ज एनक्लोज की। चार्ज एनक्लोज लगाने के लिए मैंने एक छोटी सी रिंग काटी सर, वहीं इसी स्फीयर, ये जो स्फीयर है ब्लू वाला, इसके अंदर एक छोटी सी रिंग काटी, आर डिस्टेंस, और छोटा सा शेल काटा आर डिस्टेंस पर, और उसकी थिकनेस कितनी आई बच्चे, dr थिकनेस है, इसकी वजह से देख लेते हैं। अब कैसे सर, कैसे निकालोगे सर, वही देखो बहुत आसान है बच्चे, चार्ज निकालना है ना, और डेंसिटी तुम्हें, डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन होता है सर, अच्छा रो का वैसे फॉर्मूला होता क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो छोटा सा मान है, तो इसका जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, चलो चार्ज भी कैसा होगा, अच्छा देखते हैं सर, डी क्यू होगा, ठीक है सर, डी क्यू मान ले, कोई बात नहीं। वॉल्यूम भी क्या होगी सर इसकी, स्मॉल डीवी, तो रो हो जाएगा सर। अच्छा मेरे को निकालना तो चार्ज है, तो डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, रो इंटू डीवी, लेकिन मेरे को तो पूरा चार्ज एनक्लोज निकालना है ना, सिर्फ इस शेल के अंदर निकालना है क्या, इंटीग्रेशन है ना, मेरे को तो किसके अंदर निकालना है, अच्छा मेरे को बताओ किसके अंदर चार्ज एनक्लोज निकालना है, मेरे को कौन बताएगा मेरे को, गॉसियन सरफेस के अंदर। हाँ देखो कोई भी बच्चा ना डरेगा नहीं क्वेश्चन से, अगर आज भाग जाओगे तो जिंदगी भर भागते रहोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, तुमको निकालना क्या है, हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं, हमने ये जो नीचे वाला डायग्राम बनाया है रेड वाला, वो किस लिए बनाया है, चार्ज, लेकिन चार्ज कहाँ पर निकालना है, किसके अंदर निकालना है हमको, कौन से सरफेस पे, तो ऊपर ब्लू के पास जो रेड बनाया हुआ, अच्छा ठीक है, तो उसकी रेडियस तो बी है, लेकिन हमने तो अभी जो वैल्यू लिखी है वो छोटे आर के लिए लिखी है, देखो कैसे, तो इसको टोटल करने के लिए इतना तो पता है कि मैं दोनों साइड क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दी सर, ठीक है। अब क्या करोगे सर, आओ सर, रो भी ठीक है, डीवी भी ठीक है, मैं यहाँ पर अगर लिख दूं, अब ध्यान से देखना, इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे ना सर, हाँ, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन तो टोटल हो जाएगा क्यू, ठीक है सर। रो की अब रो कांस्टेंट है क्या, अब नो सर ले सकता हूँ, नहीं सर बात नहीं सर अब तो बाहर भी नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, रो की जगह लिख दो सी इंटू में आर, रो की वैल्यू करो स्मॉल, डीवी की भी वैल्यू कर सकते हो सर, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसकी वॉल्यूम कैसे निकालोगे बताओ मुझे, छोटा सा जो शेल काटा है, बताओ, लेंथ इंटू वो तो एरिया होता है, लेंथ इनटू वॉल्यूम, अब तो क्या निकालनी है, लेकिन स्मॉल वॉल्यूम निकालनी है, अब एरिया नहीं निकालना, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो हमारा वही जनरल फॉर्मूला, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला बताओ क्या होता है, लेंथ इंटू, और लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या बोलते थे, एरिया इंटू हाइट। अब एरिया इंटू हाइट का मतलब कोई भी तीसरी डायमेंशन, लेंथ बोल दो उसको, डिस्टेंस बोल लो या हाइट बोल लो, एरिया को हाइट से यानी एरिया को विड्थ से भी कर सकते हो, ये क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है,
थिकनेस भी बोल सकते हो इसको, विड्थ भी बोल सकते हो। तो सर इस स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है तो याद रख लो, अब किसी भी एक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। तो सर ये जो छोटे सा वॉल्यूम है इसका एरिया कितना है, ये जो शेल का है, शेल का एरिया कितना हुआ, 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी थिकनेस कितनी है, dr तो इसकी वॉल्यूम यही नहीं हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यस सर यस सर पुट कर दो सी आर, डीवी की जगह क्या पुट कर दिया बच्चे, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्लियर है क्या? यस सर यस सर इंटीग्रेशन में तुम्हें पता है कौन सी चीज बाहर आ जाती है, जो कांस्टेंट होती है 4 पाई और सी, 4 पाई सी कांस्टेंट है, आर क्यूब बन जाएगा ना, आर स्क्वायर और आर, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3r r की पावर 4 अपॉन में आर की पावर 4 अपॉन 4 4। तो सर इस 4 से ये 4 गया क्या, यस सर गई पाई सी इंटू में आर की पावर 4। लेकिन सर आपने लिमिट्स लिमिट्स बिल्कुल वहीं आ रहे लिमिट्स हम हमेशा बाद में पुट करते हैं क्योंकि हमें पता है। अच्छा अब लिमिट्स किसकी फॉर्म में होगी बताना, r की आर फॉर्म की में फॉर्म में। तो बताओ हमको एक्चुअल में शुरू कर रहे हैं हम सेंटर से, और कहां तक का चार्ज निकालना है, गोशन कहां तक फैला हुआ है, बी तक, रेडियस यहाँ तक फैला हुआ बी तक। तो 0 से कहां तक लिमिट डाल दूं, b तक तो 0 से बी तक डालोगे लिमिट। अब बताना मेरे को क्या आंसर आएगा, क्यू की वैल्यू पाई सी बी की पावर 4 5 c b की पावर 4। क्लियर है क्या? यस सर अब गो स्लो में पुट कर दो, E इंटू 4 पाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज की वैल्यू क्या है ये अभी पाई सी बी टू 5 c b की पावर 4 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई गया क्या, यस सर बी स्क्वायर से बी टू पावर बी स्क्वायर से ये कट गया तो बी की स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या बन गया E की वैल्यू 1 अपॉन f4 एप्सिलॉन नॉट सी बी स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन c b स्क्वायर अपॉन 4 में 4 एप्सिलॉन आ गया आंसर। यस सर यस सर ये देखो आ गया यही। यस सर अब देख लो इसको, हमने कुछ नहीं करना, यही तुम्हारी जेई में भी अप्रोच रहनी चाहिए। क्या सर, डरना नहीं है, पहली तो क्या करना है सर, जो उसने पूछा है जो हमने सीखा है हम वही लगा देंगे। उसने कहा था सर क्या लगाना है कि पी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर उसने जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, उसने क्या पूछी थी मैं दोबारा बता देता हूँ। उसने कहा था कि ये एक रेडियस है, तुम मेरे को बताना, अब क्वेश्चन भी लर्न हो गया होगा, रेडियस कितनी गिवन थी इसकी, कैपिटल R उसने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितने डिस्टेंस, कितनी रेडियस पर, स्मॉल बी। मेरे को नहीं पता वो स्मॉल बी कहाँ है, मैंने बी बोल दिया। तो इसने यहाँ तक पूछा था, इस मेरे को बी डिस्टेंस के पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर पी पॉइंट बोल दिया और यहाँ पर ही क्या ड्रॉ करूंगा मेरा, अब मेरे को सर जो बताया मैं तो वही लगाऊंगा। मेरे पास गॉसियन सरफेस लगाने के बाद एक ही ट्रिक बचती है, क्या सर, क्या लगाना होता है, टोटल वो मैंने लिख दिया क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब वही। गॉसियन सरफेस मैंने सिमेट्रिकल माना है, 3 केस में सिमेट्रिकल होता है, थिन शीट और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और सर वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मानते थे, इनफाइनाइट वायर। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मान के चलते हो, कांस्टेंट, क्योंकि तुम जो सरफेस होता है वो हमेशा ऐसा ही मान के चलते हो कि उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, कांस्टेंट, याद है ना। तो सर वही आपने जो बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लिया, डीएस की जगह क्या आ गया, अब यहाँ पर किसका एरिया आएगा, कौन से सरफेस का, गॉसियन सरफेस। फ्लक्स हमेशा गॉसियन सरफेस लगेगा। तो डीएस का वैल्यू तुमने लिख दिया 4 पाई बी स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर क्यू क्लोज अपॉन में एप्सिलॉन। मेरा तो काम हो गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता, सब कुछ आ जाता, लेकिन दिक्कत आ गई है कब, क्या, चार्ज एनक्लोज की वैल्यू नहीं पता। अब चार्ज एनक्लोज कैसे निकालूं, या तो मैं ऐसे कर सकता था सर कि पूरी में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में चार्ज कितना है टोटल, पूरा क्यूब, 1 में है क्यू अपॉन 4/3 पाई आर का क्यूब, और जो अब जो काटा है वो कितना काटा है बताओ,
कितना कितने में लिया है हमने क्वेश्चन सरफेस में, कितना है 4/3 बाई B का क्यूब। बी का क्यूब। लेकिन ये क्यों नहीं कर सकता, ऐसे भी तो एनक्लोज निकाल दे, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। वरना अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो कल देखा था ना, ऐसे ही किया था, टोटल में निकाल दिया था और एक पार्ट का देख लिया था। लेकिन सर अब यहाँ पर नहीं हो सकता। अब रीजन क्या है सर? अच्छा वैसे नहीं हो सकता तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो चार्ज निकालना है, तो कोई बात नहीं, तो मैंने चार्ज वाला फॉर्मूला लगाया, रो क्या होता है डी क्यू बाय dV। अब दिमाग में ही रख लो, इसको बार बार मत लिखा करो। अब सीधा अगर चार्ज निकालना हो तो क्या कर दो, रो डीवी का इंटीग्रेशन, रो डीवी का इंटीग्रेशन कर दो। ऐसे ही अगर क्या होता, सिग्मा वाला होता सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर चार्ज दिखाना होता, ऐसे जैसे रो वेरी कर रहा है सी इंटू में आर में, वैसे सिग्मा भी तो कर सकता था सरफेस पे। तो उस केस में क्या करते, उस केस में भी ऐसे ही करते, Q इज इक्वल टू क्या करते, रो की जगह क्या, सिग्मा डी की जगह क्या आ जाता, dA। अच्छा अगर बोलो, मतलब की वॉइस नहीं आ रही थी सर अभी। आपकी आवाज चली गई। अब आ रही है, अब आ रही है। यस सर अब मैं कह रहा हूँ Yes. ऐसे ही लैम्डा के अंदर वेरिएशन दे रखा होता ऐसा, तो क्या लैम्डा dl। क्लियर है क्या सबको? यही अप्रोच करने का सही तरीके होते हैं। क्लियर है तीनों, सबको समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक है, एक तो पहले तो शर्माना छोड़ दिया करो, जो क्वेश्चन आए मेरे से एटलीस्ट पूछ लिया करो। तुम मेरे से ये भी पूछ लोगे ना सर स्फीयर का एरिया क्या होता है, तो भी मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे से पूछोगे तभी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस Yes, सर। यस सर। तो सर अब यहाँ तक हो गया। तो अब मैंने क्या कर दिया, रो इंटू डीवी, चार्ज एनक्लोज, तो सर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में यही आता है, रो इंटू डीवी। अब रो को बाहर नहीं ले निकाल सकता, सकते। रो की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, सीआर। यार सर छोटा सा एक रिंग काट दी मैंने यहीं पर, देखना ये सिर्फ इसी वजह से काटा है क्योंकि मेरे को डी क्यू नहीं पता था, तो मैंने एक छोटी सी वो शेल काट दिया, सॉरी रिंग नहीं, छोटा सा शेल काट दिया, इसकी रेडियस को मान लिया स्मॉल आर आर, है ना, छोटा सा आर काट दिया। तो अब और इसकी थिकनेस कितनी हो गई, डी आर। तो बस सर सी आर की जगह तो आर ही लिखा, डीवी की जगह क्या लिख दूंगा अब, वॉल्यूम। कैसे होता है, एरिया इंटू हाइट। या हाइट, कुछ भी बोल दो, थिकनेस भी बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो। तो एरिया कितना है, 4 पाई आर का स्क्वायर आर का, ये और वो थिकनेस dr। दिया। क्लियर है? यस अब यहाँ से कर दिया मैंने, आर क्यू किया, जो कांस्टेंट थी वो बाहर ले ली टर्म, 4 पाई सी बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, आर क्यू, आर की पावर 4 का डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ डाल दूं, अब ये रिंग कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0 से लेके B। और यही चार्ज की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, आंसर आ। क्लियर है क्या? यस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हम इनको तुम घर से भी ट्राई करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगर तुम हेडिंग डालोगे ना, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लास 12, क्योंकि ये बीएससी एमएससी तक आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कंफ्यूज मत हो जाना, उनमें थोड़ा सा और इंटीग्रेशन टफ कर देते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखो तो फिर बोल देना जेई मेंस या क्लास 12, ठीक है? नेट पर भी अगर सर्च करो ऐसा क्वेश्चन, किसी का मन कर दे आज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो अगर नेट पे भी सर्च करो तो कैसे करोगे सर, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल शेल या सॉलिड स्फीयर कुछ भी, लेकिन साथ में लिख देना क्लास 12 जेई मेंस या एडवांस। क्लियर? यस सर। यस सर। अब बात करेंगे आज, अब ये कंसेप्चुअल वाला है, क्वेश्चंस हो गए सारे, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर अब बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक। अब ये कुछ कंडक्टर्स की, अभी तक हमें पता है बच्चे, बताओ हमको एक चीज पता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, 0 एक ये चीज हमें पता है, और एक हमें नया लो पता चला आज परसों से, गॉस लॉ। इन्हीं दोनों का यूज करके हमने कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, आओ देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंटीरियर, मतलब सॉरी इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब इसका थोड़ा सा रीजन देखते हैं।
ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर, अब मैं बोल भी देता हूं सर, क्योंकि उसके अंदर ये ना कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं इसको कि कंडक्टर के अंदर चार्ज एनक्लोज 0 है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कोई उल्टा बोल देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसलिए चार्ज एनक्लोज क्या है, 0 है। लेकिन हम थोड़ा सा देखते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी कंडक्टर को, अब देख रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं ना, इसी कंडक्टर को बाहर से इसके अंदर क्या, बाहर से क्या डाल रहे हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं भाई, अगर चार्ज भी रखूं मैं कंडक्टर पे तो उसकी वजह से भी तो क्या होता है, क्या जनरेट होगा, चार्ज की वजह से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक तो मैं इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ बच्चे, देख रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, यस सर, देख रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैं अब ध्यान से पहले मैं बता देता हूँ फिर तुम्हें समझ में आएगा। ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही देते हैं, दो प्लेट्स लगा दी पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इस डायरेक्शन में, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब कंडक्टर तो न्यूट्रल है, तो क्या होता है एक्चुअल में, ध्यान से सुनना कंडक्टर, अब ध्यान से देखना इसके अंदर क्या होंगे, वैसे तो फ्री, ध्यान से सुनना। अब कोई बंदा बोलेगा चार्ज 0 है कंडक्टर का, नहीं, क्या 0 है, इलेक्ट्रिक सुनो सुनो सुनो, नेट चार्ज, नेट चार्ज 0 होता है। देखो कैसे, अभी देखते हैं। नेट चार्ज 0 होने का मतलब मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होगा, तुमने पहले भी सुना हुआ, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल बॉडी होगी ना सर। हाँ बिल्कुल, कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही ना इसके पास, लेकिन साथ साथ पॉजिटिव जिससे ये बाउंड होते हैं हल्के फुल्के, कि क्या न्यूक्लियस, तो वो भी चार्ज होते हैं ना, तो ये सारा कुल मिला के टोटल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्लियर है, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो सर अब क्या होगा, ध्यान से देखना सर, यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ लगता है, अभी दिखाया भी हुआ ऊपर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या हुआ, इसके जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से सुनना, हमेशा कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन सी तरफ खिसक जाएंगे, पॉजिटिव वाली साइड, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे थोड़े थोड़े, तो पीछे क्या रह जाएगा बेचारा, न्यूक्लियस वाला, मतलब वो जी पॉजिटिव वाले रह जाएंगे ना। तो अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, पहले क्या हुआ, ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा मैं करके बताता हूँ तुम्हें। पहले क्या हुआ सर, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा डाला, क्या डाला सर, थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा डाला इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो थोड़े से नेगेटिव चार्ज इधर आ गए, थोड़े से नेगेटिव चार्ज इधर आ गए, थोड़े से पॉजिटिव चार्ज इधर रह गए, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अब और बढ़ा दिया सर, ये रेड वाली चीज और बढ़ा दी, तो वहां से भी क्या हुआ सर, नेगेटिव चार्ज और आ गए, पॉजिटिव चार्ज और आ गए, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा है तो ऐसा ही हो गया। लेकिन अब तुम ध्यान से देखो बच्चे, ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी तो बढ़ रहा है ना, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर नीचे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाली है उसकी डायरेक्शन तो यही है, ये वाली राइट की तरफ। लेकिन तुम देखो अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो गए ना, तो इनके अंदर भी क्या बन जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। opposite हो रही है। तो सर जैसे जैसे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, ऊपर वाली भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर रह जाएगा, नेगेटिव इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो, ये वाली भी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और यही वो बात बोल रखी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द कंडक्टर इंटीरियर इज जीरो। क्लियर है क्या सबको, डन। यस यस अभी देखते हैं इसी को दोबारा से, अभी एनिमेशन के थ्रू देखो, मैंने प्लेट्स लगाई, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, देखो यस खास बात देखो, खास बात, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है, इसलिए अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखा रखी। वैसे कंडक्टर के इनसाइड कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाओगे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। हमेशा याद रखना, अंदर नहीं दिखाओगे। समझ में आ रही है, इन्होंने भी देख लो, अगर देख रहे हो तो अंदर नहीं जा रही ना, यहाँ से जा रही हो फिर तब बाहर। क्लियर है, यस तो वही ई नोट लगाया। अब ईपी, अब ध्यान से देखना, वो कैंसिल हो गई। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्जेस ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेस, लीविंग द पॉजिटिव कोर बिहाइंड। कोर मतलब
जो आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, कर्नल भी बोलते हैं, कोर तो सेंटर, न्यूक्लियस बोल दो तुम अभी के लिए। एट एन इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है कि जो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे ये बाउंड थे, अब क्या हो गया, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में अलग अलग हो गए ना, सेपरेट हो गए, है ना। सेपरेशन को ही क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। तो अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से क्या हो गया? इक्वल हो गया। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया? 0 चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। कैसी होती है? हमेशा परपेंडिकुलर। सर ये क्या बोल रहे हो सर, ये समझ नहीं आई बात। अभी इसका भी रीजन देखेंगे आप। हमने क्या बोला, कंडक्टर के जस्ट जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे, ये जो बाहर बनाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। भी दिखा भी देते हैं, ये कंडक्टर है, इससे जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमेशा इसके कैसी होगी बच्चे? परपेंडिकुलर। समझ में आ रही है क्या? हमेशा परपेंडिकुलर। अब इसका रीजन देखते हैं। कन्वर्स थ्योरम पढ़ी है तुमने मैथमेटिक्स में? कभी भी किसी चीज को प्रूफ करना चाहते हैं, अगर नहीं कर पाते, तो जो चीज हम किसी चीज को गलत प्रूफ करना है, मान लो, है ना, तो हम क्या करते हैं कि गलत एज्यूम कर लेते हैं। हाँ, गलत को ही सही एज्यूम कर लेते हैं और बाद में उसको क्या प्रूफ कर देते हैं? रॉन्ग। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा ही इसमें होगा। अभी कह रहा है परपेंडिकुलर है, हम कहते हैं चलो परपेंडिकुलर नहीं है, तुम्हारी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? परपेंडिकुलर नहीं है। किसी एक एंगल पर होगी सर, किसी एक एंगल पर होगी सर। आओ, तो अभी यहाँ किसी एक एंगल पर ही दिखाएगा तो मुझे, है किसी एक एंगल पर, क्या परपेंडिकुलर है? क्या नहीं है ना? किसी एक एंगल पर दिखा रहा है। ये एरिया वेक्टर है, इसके साथ एंगल बनाएगा बेटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे क्या नहीं होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के? होंगे सर। तो ये थीटा एंगल है, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे। जो थीटा वाला होगा वो कौन सा होगा? ई कोस थीटा। तो ई कोस थीटा आ गया। और दूसरे वाला क्या आ जाएगा? ई साइन थीटा। ई साइन थीटा वाला तो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा ना, देख लो। तो वो तो हो नहीं जाते हैं, वो तो हम कहते हैं होता है। हमको गलत प्रूफ किसको करना है? सिर्फ ई कोस थीटा को। आओ फिर, अब वो कह रहे सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग वही थीटा पे आ गया। अब कहां पर लग रहा है ई कोस थीटा? ध्यान से देखो, इसके टेंजेंशियल पे ना, टेंजेंट पे। यस सर। अच्छा यस सर। सर इसके टेंजेंट पे ई कोस थीटा लग रहा है। अभी जो हम कंडीशन कर रहे हैं बच्चे, ध्यान रखना, अभी तो इसको वैसे प्रूफ कर देते हैं क्योंकि ये तुम्हारे लिए अभी के लिए आसान है, क्योंकि तुम अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज कैसा होता है? रेस्ट अगर ई कोस थीटा, ई साइन थीटा जो लग रहा है वो तो सर परपेंडिकुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो चार्जेस को बाउंड करके रख रहा है आपस में। ई कोस थीटा की वजह से क्या हो रहा है? अगर ई कोस थीटा इधर लग रहा है तो इधर एक फोर्स लग रही होगी जो चार्जेस को क्या करवा देगी? एक्सेलरेट करवा देगी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या चार्ज का एक्सेलरेशन अलाउड है? नो सर। नो सर। नो सर। कच्चा कच्चा तरीके से बता रहे हैं तुम्हें, देखना। ई कोस थीटा कहां लगेगा? टेंजेंट पर, एट दैट पॉइंट टू द सरफेस व्हिच विल टेंड टू एक्सेलरेट द चार्ज ऑन द सरफेस लीडिंग टू द सरफेस। भाई अगर चार्ज मूव करेगा, चार्ज के मूव करने से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट। करंट बनता है। तो वही बोल रहे हैं, बट देयर इज नो सरफेस करंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम करंट की बात करते हैं क्या? सर। तो इसीलिए थीटा 90 होगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट होगा? परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाला। हालांकि इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है, अच्छी एक्सप्लेनेशन एक और है। उसमें क्या होता है, इसको हम फोर्स के थ्रू बताते हैं कि यहाँ पर आगे एक डायग्राम मिलेगा, मैं उसमें बता भी दूंगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर याद रखना कि हमेशा कौन सा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जब सरफेस के क्या होगी? बाहर निकलेगी, कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी। हमेशा सरफेस के क्या होगी बच्चे? देखो वही बोल रहे हैं, नॉट पॉसिबल। सरफेस पे ऊपर करंट पॉसिबल, सरफेस करंट हमने देखा ही नहीं कभी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हो सकता है तुम्हारा आंसर मिल जाए। यहाँ पर नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। कोशिश करता हूँ, आओ।
अब ये कंडक्टर है, इसके अंदर नेट चार्ज क्या होता है? 0। ये तो तुम्हें बता ही सकते हो क्योंकि अभी गोस लॉ से पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है सर? 0 Zero. Zero. इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अभी पढ़ के हटे हो पीछे, तो चार्ज एनक्लोज क्या होगा? अभी तो 0 हो सकता है। अगर ये टर्म 0 है, एप्सिलॉन नॉट तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 होगा? चार्ज। तो यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्टर के इनसाइड जो चार्ज है वो क्या होगा? हमेशा 0 होगा। 0 अगर मैं इंडक्टर में मान लिया हमेशा क्या रहेगा? 0। तो सर अगर मैं चार्ज दे रहा हूँ उसको और दे रहा हूँ तो वो कहाँ आ जाता है? उसके सरफेस पे। ना। सरफेस पे। अब जो चार्ज दे रहा हूँ कहीं तो जाएगा वो। तुम कह रहे हो नेट चार्ज कंडक्टर के अंदर तो रह ही नहीं सकता वो चार्ज कहाँ आ जाता है बच्चे? सरफेस पे आ जाता है। क्लियर है? तो हम बता भी देंगे अगर टाइम मिलता तो। भाई ई डॉट डी एस लगाया इसने इंटीरियर में 0। अब देखो आ गया, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ध्यान से देखो, ये कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज मैं इसको दे रहा हूँ, ये देखो कहाँ पे जाएगा? क्या ये सेंटर पे जाएगा? उसके अंदर जाएगा क्या? कहाँ पर आ जाएगा? उसके सरफेस पे। तो देखो जैसे ही अंदर डाला ये कहाँ एग्जैक्ट हो गया? एकदम देख रहे हो, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। और ये एक्चुअल में ही तुम दो वो सारा का सारा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? उसके सरफेस पे। दोबारा दिखा रहा हूँ, डन। यस सर। चार्ज Yes, sir. होता है एक्चुअल में क्या होता है? मैंने दे दिया, सपोज करो यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इसका क्या हुआ सर? हुआ कुछ नहीं बच्चे। क्या हुआ? अब इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज से एक्चुअल में क्या होगा? पीछे वाले जो एटम्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ना कंडक्टर्स के पास, जो कि न्यूक्लियस से टाइटली होते हैं, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। इसकी तरफ क्या होने लग जाएंगे? ऐसा समझो, इसकी तरफ दूसरा तरीका है समझने में, अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो अगर वो अट्रैक्ट होने लग जाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, उसका जो नेगेटिव चार्ज होंगे यहाँ आ जाएंगे। इस नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देंगे? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा तो क्या कर देंगे? उसको कैंसिल कर देंगे ना भाई, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आ जाएंगे तो बिल्कुल। यस तो पर अगर जहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां पर सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव। तो हमने जो व्हाइट वाले पॉजिटिव चार्ज दिए थे वो यहाँ से गायब होके ऐसा नहीं मान सकता कि यहाँ आ गए। ऐसा ही अब इसके आसपास से फिर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसकी तरफ, फिर से चेंज हो जाएंगे। फिर से यहाँ पर ये तो न्यूट्रल हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ऐसा करते करते कहाँ पर पहुंच जाएगा? उसके सरफेस पे। सरफेस पे। ऐसा एक्चुअल में होता है बच्चे, सिर्फ एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, तुमको समझना हो तो। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तुम कुछ भी चार्ज दोगे उसके, वो सारा कहाँ पर आ जाएगा? उसके सरफेस पे। जिसको समझ नहीं आया वो लास्ट में रुक जाना, मैं दोबारा भी बता दूंगा। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज आया, उसको कैंसिल करने कौन आ गया? कौन अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ? पीछे से नेगेटिव चार्ज। तो जहां से वो नेगेटिव चार्ज उठ के आया वहां पर अब क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे चलते 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 पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहाँ आ जाता है? उसके सरफेस पे आ जाएगा। Surface पे. अब एक होमवर्क है, अगर नेगेटिव चार्ज दे दूं तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज तो क्योंकि अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। वो भी सरफेस पे आएगा। पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं नो सर। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिपेल कर देंगे इलेक्ट्रॉन को। क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे ना पॉजिटिव चार्ज की देखो तरफ। वो भी समझ लो, इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या दे रहा हूँ मैं इसको? नेगेटिव चार्ज। Negative. नेगेटिव चार्ज दे दिया सपोज मैंने। अब सर नेगेटिव चार्ज में तुम ऐसे तो नहीं कह सकते कि वहां से तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लग जाएंगे सर? रिपेल करने लग जाएंगे। और तब तक करते रहेंगे। मैक्सिमम रिपल्शन कब हो सकती है? जब ये सारा कहाँ पर आ जाए? रिपेल करने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है क्या? यस सर। ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। वो अब यही करेंगे देखने। ठीक है, अब इन्होंने इसको गोस लॉ से प्रूव कर रखा है। गोस लॉ से तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए चार्ज भी क्या रहेगा? हमेशा 0। लेकिन तुम्हें एक्चुअल में भी इसका दूसरा सिग्निफिकेंस भी पता लग गया। अब ये क्या बात है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। ये अभी हम पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या पढ़ लेंगे? रिलेशन। रिलेशन। ठीक है,
यही रिलेशन है, अभी बताऊंगा लेकिन मैं अभी नहीं करेंगे इसको। अब देखो ध्यान, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। वैसे तो हमारा खत्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा। अब ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है सबको, यस डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सरफेस पे। यहाँ पर बोला सिग्मा मिनिमम, यहाँ पर बोला सिग्मा मैक्सिमम। मैक्सिमम। क्या हो रहा है सर एक्चुअल में? अगर तुम इसको नॉर्मल तरीके से देखना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। जहां पर एरिया ज्यादा वहां पर सिग्मा कम कम। जहां पर सिग्मा एरिया कम वहां पर सिग्मा ज्यादा। ज्यादा। इसको अब दूसरे तरीके से बोलो, एरिया की जगह बोल दो कर्वेचर। क्या बोलोगे? कर्वेचर। जहां पर कर्वेचर ज्यादा है वहां पर सिग्मा क्या है? कम कम है। जहां कर्वेचर कम है वहां पर सिग्मा क्या है? ज्यादा। याद रखना इसी बात को, ज्यादा। ठीक है। अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड होना ही है तो वो इसी हिसाब से होगा। कैसे होगा? अगर किसी सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया। अब तुमने कहा, तुमने चार्ज तो दिया इस सरफेस को, अब इस कंडक्टर के अंदर रह सकता है क्या वो चार्ज? नो सर क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो रहेगा नहीं, तो सारा का सारा चार्ज आ जाएगा उसके सरफेस सरफेस पे। पर सरफेस पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ये बात बता रहा है कि सरफेस पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वही तुम्हें बता रहा है भाई, सरफेस के लिए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, तो इसलिए सिग्मा की बात हो रही है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? जहां कर्वेचर ज्यादा वहां सिग्मा कम कर्वेचर कम वहां ज्यादा। इस हिसाब से भाई सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है वो इसने बताया। क्लियर है? यस सर। तो बस इसने यही बात करनी थी। अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हम धीरे धीरे कर लेंगे जब पोटेंशियल की बात हो। अब ये आंसर बता सकता है कोई? मेरे को बताओ। ये कंडक्टर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अभी अभी करके आए हो ऐसा क्वेश्चन, क्या आंसर आना चाहिए इसका? बताओ। परपेंडिकुलर होती है और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो नहीं। बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट? ऑप्शन ए लग रहा है। ऑप्शन ए। अब यही ध्यान से देखने वाली बात है, देखते हैं अभी, आप अभी देखते हैं। और ऑप्शन डी तो हो सकता है क्या? नो सर, देखते हैं, आओ। नहीं होगा। अब ये भी अभी बट सर एक बात इलेक्ट्रिक बताओ, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब मिलती है, अब ये एक कैविटी रख रखी है अंदर, वैसे ऐसे समझो एक कंडक्टर के पास कंडक्टर ही रख रखा है सपोज करो, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड गया है तो इसके अंदर भी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? एक अपोजिट सा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा? ऊपर वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा? ऊपर वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा इसके? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रहा हूँ, तो इसके ऊपर वाले सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। और नीचे वाले पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो बन रही थी, सही बन रही थी, लेकिन जैसे ही पास वाली लाइंस को देख रहा हूं मैं, जैसे ही पास वाली लाइंस को देख रहा हूँ जो कंडक्टर के पास पड़ी है, तो उसका जो पॉजिटिव है वो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करने लग जाएगा ना इसको। यस समझ रहे हो? और वो कैसा होगा हमेशा? कैसा होगा? एंगल क्या होगा? 90 डिग्री भाई। 90 डिग्री। सी ऑप्शन। यहाँ से जब निकल रहा होगा तो नेगेटिव वाले जो पास वाले होंगे वो तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, दिख रहा है? तो वो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अभी देखो, जिसको समझ में नहीं आएगा मैं इसको एक फिगर से बताता हूँ। दिख रही है? यस सर। हालांकि ये पूरी तरह से एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, बट इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो मैंने किस लिए रखा था वैसे, जो सरफेस वाली बात बताई थी ना कि चार्ज एक्स्ट्रा देते हैं तो वो सारा का सारा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? उसके सरफेस पे। सरफेस। वही मैंने क्यू चार्ज दिया, देखो वो एंड में कहां पर आ गया, कहां पर आ गया उसके, देखो ये क्यू चार्ज मैंने अंदर किया था लेकिन सरफेस पे आ गया। सब सपोज याद रखना, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, सरफेस वाले का एग्जांपल है। बट अभी अपने वाला देखते हैं। सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया था, यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव आ गया। सही जा रही थी, लेकिन अब क्या देखो, यहाँ पर तो कोई अट्रैक्ट, तुम्हें तो पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव से जा रही है तो नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर तो देखो सीधा ही निकल गई, लेकिन यहाँ पर भी तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा सब, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई। लेकिन ये एंगल हमेशा क्या बनेगा सर? सरफेस से 90 डिग्री बनेगा।
90 डिग्री सर, 90 डिग्री। ये वाले भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये क्या है, इससे थोड़ी सी दूर। दूर है। दूर है सर, दूर है। इसलिए कम अट्रैक्शन। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? सी। और इसमें तो सर सारी सेम अट्रैक्ट कर रही है, क्या पॉसिबल है क्या? डिस्टेंस के साथ देगा ना। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? पॉसिबल है क्या? क्वेश्चन आंसर सही सी आएगा इसका, किसी को कोई डाउट है इसमें? सर ए भी नहीं हो सकता? क्या ए क्यों नहीं हो सकता? अभी तो बताया कि ये वाला सर सबको सिमिलर अट्रैक्शन फील हो रही है भाई, ये ज्यादा अट्रैक्शन होगा इसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी तो चार्जेस आ जाएंगे ना अभी, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्शन होने लग जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाने लग जाएंगी परपेंडिकुलरली। इसमें तो सारी की सारी कैसी जा रही है? सीधी जा रही Straight। डी में डी वाले में भी मतलब इसमें इक्वल बी वाले में, बी वाला इसलिए नहीं हो सकता, डी वाला डी वाले में सबको सेम अट्रैक्शन फील हो रही है, कोई ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। क्योंकि ये चार्ज, ये वाली जब बात करूंगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसकी मैं दूर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको अट्रैक्शन क्या हो रही होगी? कम फील हो रही होगी। पास वाली ज्यादा अच्छे से निकल रही तब सर आपने पीछे भी करवाया हमारे को ऐसे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें स्ट्रेट ही जा रही थी, तो उसमें भी ऐसा कहाँ पर? पॉजिटिव और ये वाला यहाँ पर करवाया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भेजी है मैंने एनिमेशन। हाँ, तो इसके अंदर क्या हो रहा था? स्ट्रेट जा रही थी का मतलब क्या है यहाँ पर, बताओ मुझे। मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाली थी, जो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाली थी, यहाँ पर मैं फील्ड लाइंस नहीं दिखा रहा था, यहाँ पर मैं सिर्फ फील्ड की क्या बता रहा था? डायरेक्शन। यहाँ पर तुम क्या दिखा रहे हो बच्चे? उसकी फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ हो, दोनों को फर्क है ना। देखो डायरेक्शन तो क्या अभी भी अपोजिट ही है ना, अगर यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, तो डायरेक्शन तो यही रहेगी ना। तो हमने तो सिर्फ डायरेक्शन बताई थी, यहाँ पर अब फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताया। क्लियर है? यस ये सरफेस वाला, ये पिछले वाले की सरफेस पर आ जाता है चार्ज। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। सर अगर चार्ज स्फीयर होता तो क्या होता? चार्ज स्फीयर। समझ नहीं आ रही मुझे। चार्ज अगर चार्ज स्फीयर होता तो ऐसा कह रहे हो? हाँ जी सर, ये बोल। तो इसका क्या करें? चार्ज स्फीयर होता तो क्या? तो कैसे ड्रॉ होनी थी? तो क्या होता? चार्ज स्फीयर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती? वही बोल रहे हो ना? इसके लिए बच्चे आप क्विज अटेम्प्ट करना। क्विज में मैंने ये क्वेश्चन डाला है स्पेशल, ठीक है। हालांकि मैं हिंट दे देता हूँ, देखो अगर मेरे को याद नहीं है, मैंने शायद डाला था। चार्ज स्फीयर है, इसके भी दो केस बनेंगे, एक कंडक्टिंग और एक इंसुलेटिंग। जब कंडक्टिंग वाला होगा उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, नहीं शो करेंगे, और जो बाहर उसके दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमेशा कैसी दिखाएंगे? कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाओगे? परपेंडिकुलर। बस क्लियर है? हाँ, किसी ने कोई मैसेज भेजा? सर तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? थोड़ी, इसमें है ही नहीं वो ऑप्शन। अभी स्फीयर की बात ये कब है मैं बताता हूँ। इसका मतलब कि जो आपने क्विज में डाला है ऐसा कुछ मतलब हमारे मार्क्स कट वाले हैं। अरे नहीं ऐसा मत सोचा करो। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, अब स्फीयर में भी दो तरीके की बात होती है। अब एक, अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो ऑप्शन आ जाता सी, ठीक है। अगर तुम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करोगे तो ऑप्शन सी आ रहा है। अगर इस ऐसे रिलेट करना चाह रहे हो कि अगर मैंने किसी स्फीयर को बच्चे एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, तो वो स्फीयर कैसा है? अगर कंडक्टिंग है तो ऑप्शन सी वाला ही तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वहां पर एक मेटल की बात हो रही है, कंडक्टर की बात हो रही है। क्लियर है? यस सर। लेकिन हम जनरली स्फीयर में तो ग्राफ की बात करते हैं सर, ये वाले याद है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में क्या डिस्टेंस होता है? एक ये वाला और एक ये वाला नॉर्मल। याद है ये दो ग्राफ? यस सर। तो फटाफट क्लास ज्वाइन करना, वो वाली क्विज वाली, और मेरे को सब एक बार थम्स अप कर देना ताकि हम क्विज को डाल सके, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे, वरना जा सकते हो। किसी को कोई भी डाउट है तो रुक जाओ। अब कल हम वैसे, आज मैंने ये पूरा करवाना था, ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। सर हमारी नेक्स्ट क्लास नहीं आज तो। हमारी नेक्स्ट आपकी है? क्लास नहीं है नेक्स्ट? सर कैंसिल है। होगी है। तो इसको कर लेते हैं बच्चे, आओ। हाँ, सर।
ये बहुत आसान है, लास्ट टॉपिक है, आ जाओ कर लेते हैं बच्चों। कोई और भी करवा दो। क्या कह रहे हो? आगे भी करवा दो। आगे नहीं, मेरी तो क्लास है ना, तुम्हारी कैंसिल है। ओके सर। चलो देखो, वर्क डन हमारे पास क्या होता है बच्चे? अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है W/Q, सबको पता है? कब कब चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहा हूँ, कहां से कहां, ए से बी पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे, तो स्मॉल वर्क करेंगे जो पर यूनिट चार्ज, वो चेंज इन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तुम्हें पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। सिर्फ वही किया। तो वर्क डन स्मॉल निकालने का मतलब है स्मॉल फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो लेकिन अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम कर रहा हूं तो साथ में क्या लगा दूंगा, नेगेटिव साइन। हमेशा। अब दोनों टोटल वर्क निकालना है तो क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन। हमेशा की तरह। वर्क डन का तो यही आ जाएगा F। अब चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला पड़ा था, F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या होता है, Q डॉट dx, है ना। हाँ, F डॉट dx। तो बस अब वही, जो चीज कांस्टेंट है उसको क्या ले लूं, बाहर अंदर क्या रखिएगा, E डॉट dx। तो अब एक बात बताओ, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस Q E डॉट dx। अच्छा सर, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर मैं इसको अब थोड़ा सा रोटेट चेंज करने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इंटीग्रेशन नहीं भी करता और आसान कर दूं इसको, वहां से भी तुम निकाल सकते हो, यही रहता ना सब सेम, कोई दिक्कत थी किसी को? नो मैं बात करता हूँ, अगर मैं इंटीग्रेशन कर लो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। अच्छा सर, अब एक बात बताओ, dW/Q इज इक्वल टू माइनस E डॉट V हो जाएगा। dx। तो सर dW/Q क्या होता है, dV। अच्छा, तो यानी dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dx। तो dV बाई dx किसके इक्वल आ गया बच्चे, माइनस dV बाई dx किसके इक्वल आ गया, प्लस E। ठीक है, यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई चीज डिस्टेंस के साथ वेरी होता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। इसके आगे नेगेटिव भी लगा हुआ बोल दिया, नेगेटिव ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, नेगेटिव ग्रेडियंट। किसका, डिस्टेंस के साथ वेरी होता है, लेकिन क्या वेरी, पोटेंशियल बोल सकते हो, इट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है? याद रखना, तो यही फॉर्मूला है। अब इससे वो कैसे पता लगता है, अब कंडक्टर के इनसाइड, ध्यान से सुनना, इसी को मैं अच्छे तरीके से बोल दूं कि ऊपर क्या है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू नीचे क्या है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज, यही है ना, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल दो। अच्छा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू dx भी क्या होगा, जीरो। तो अगर dV बाई dx, किसी चीज का चेंज अगर जीरो है तो वो चीज क्या होगी, कांस्टेंट। हाँ, क्या होगी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो है तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। dV बाई dx जीरो होगा, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल अंदर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? यही वो प्रॉपर्टी थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। क्यों? क्योंकि सर dV की वैल्यू ही क्या है, E की वैल्यू क्या है, जीरो है। E अगर जीरो, ये वही लिख रखा है इन्होंने, अगर ध्यान से देखो, अगर E ही जीरो है तो माइनस dV बाई dr भी जीरो है, तो V क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है? यस सर। अब प्रॉपर्टी हो गई। किसी को कोई डाउट है तो रुक, सॉलिड और होलो के लिए, दोनों के लिए सेम ही होगा। क्या कह रहे हो, तो सॉलिड अंदर की उसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं करेंगे ना अभी। शेल के अंदर तो अभी कुछ बात ही नहीं करेंगे। शेल के अंदर हम बात जरूर करेंगे जब अभी जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना, अब हम क्या करने वाले, क्योंकि हमको नॉर्मल पोटेंशियल निकालना तो आता है ना, जैसी का नॉर्मल पोटेंशियल मतलब क्या होता है उसका फॉर्मूला, KQ में R। अभी यही सेम चीज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया है, शेल के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, ये सब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल रहे थे ना, अब किसके लिए निकालेंगे, सेम टू सेम चीज,
पोटेंशियल के लिए करेंगे सब कुछ पोटेंशियल के लिए। अब तुम्हें पता लगेगा अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो बाहर पोटेंशियल कितना होगा, और उसके लिए हमको चार्ज काटने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास रिलेशन आ गया क्या सर, सीधा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है? तो अब हमारे को बहुत आसान काम हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हमें सिर्फ क्या करना है उसका, अगर ई डीवी बाई डी एक्स है तो अगर डीवी निकालना हो तो ई डी एक्स, तो दोनों साइड क्या कर दूं बस इंटीग्रेट। अब सिर्फ इंटीग्रेट करना है और आंसर आ जाएगा। हाँ वैसे अगर तुम पूछोगे तो अंदर दोनों के लिए सेम रहेगा, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। बस तुम्हें अभी याद रखना कंडक्टर के अगर इनसाइड जा रहा हूं मैं तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। अब तुमने बोला दोनों के लिए कैसे हो सकता है? सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? नो सर। नो सर। पोटेंशियल कांस्टेंट की बात अभी नहीं कर सकता फिलहाल। हाँ लेकिन शेल के अंदर जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा? इसको हम दूसरी बात करेंगे। पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है पोटेंशियल। तो डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब मेरा टाइम हो गया बच्ची, ठीक है? बाय सर। कोई डाउट तो नहीं है? बाय 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 सर। बाय सर। क्लास स्टार्ट कर दे वरना बच्चे खा जाएंगे मेरे को। ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय बाय सर।